अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। हमने आज एक ऐसे सीनियर सियासतदान को अपने प्रोग्राम में दावत दी है जिनके सियासी हरीफ भी ये कहते हैं कि वो सियासी मुश्किलात में कोई ना कोई मुफाहमती हल निकाल ही लेते हैं। इनके इसी गुर की वजह से ये इस कमेटी का भी हिस्सा थे जो चंद माह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कर रही थी और कुछ ही मिनटों के अंदर हम आपकी उनसे मुलाकात करा देते। लेकिन अब सियासी हालात नाजरीन पिछले साल की निस्बत से मजीद ख़राब हो चुके हैं। कल रात अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और PTI के कारकुनान पर पुलिस ने तशद्दुद किया और मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन्स का भी इस्तेमाल किया है। 4 दिसंबर के बाद से अब तक इमरान खान की जो बहनें हैं उनसे मुलाकात जो है इमरान खान की नहीं करवाई गई, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर जेल मैनुअल और अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात भी लगा रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक रेप केस के हवाले से हैरत अंगेज फैसला देखने को मिला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने रेप के केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी गई 20 साल की सज़ा को ख़त्म कर दिया जो रेप के केस में दी गई थी, और कहा कि ये मुकदमा रेप का नहीं बनता बल्कि ये जिना बिल रज़ा यानी फोर्निकेशन का केस है, क्योंकि खातून के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं थे। इससे पहले भी जस्टिस मलिक शहजाद 2 मुकदमात में रेप की दफात को ख़त्म करके इनको जिना बिल रज़ा के चार्जेस में तब्दील कर चुके हैं। यानी कि एक खातून आई, उन्होंने कहा कि मेरा रेप हुआ है, मगर ये सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले सेशन कोर्ट ने कहा कि रेप हुआ, हाई कोर्ट ने कहा रेप हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने इस रेप के इल्ज़ाम को तब्दील करके फोर्निकेशन का केस कर दिया और उसको सज़ा भी होगी फोर्निकेशन के नतीजे में। पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी और ख़वातीन के हकूक़ पर काम करने वाली तंजीमों ने इस फैसले की भरपूर मज़म्मत की है और इस फैसले को रिवर्स करने का भी मुतालबा किया है। क्या हुकूमत इस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी में जाएगी और मौजूदा सियासी कशीदगी क्या बातचीत से हल हो जाएगी, या फिर सियासतदान और जमहूरियत एक बार फिर बंद गली की तरफ जा रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब, जिनका जिक्र हमने किया। वो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी अमूर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले राना साहब, चूँकि आप वकील भी हैं, आप मामलात को समझते हैं, 5% से भी कम कन्विक्शन रेट है रेप केसेस के अंदर। अब एक जजमेंट ऐसी आती है जो सुप्रीम कोर्ट देती है, और ये तीसरी दफ़ा इस तरह की जजमेंट आ रही है कि एक खातून जाती है, कहती है कि जी मेरे सर पे पिस्तौल रखी गई, मेरा रेप किया गया। सेशन कोर्ट 20 साल दे देता है रेप की सज़ा, हाई कोर्ट दे देता है 20 साल रेप की सज़ा। सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला जाता है तो वहाँ पे जज साहिबान जो है, 2 जजेस कह देते हैं कि ये जो फोर्निकेशन है, और इसके ऊपर जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं वो तो इसका नोटिस लेंगे ही, मगर इस वक्त जो हमारी ख़वातीन हैं वो भी कहती हैं कि ये कैसे ये सुप्रीम कोर्ट को किसने इजाज़त दे दी कि ये फोर्निकेशन का केस भी बना दे, चूँकि जो जिना का कंप्लेंट है वो तो कंप्लेंट आनी चाहिए, ख़ुद से तो सुप्रीम कोर्ट इसका नहीं फ़ैसला कर सकती। देखें, ये हमारा जो जुडिशल सिस्टम है ये जो है ये जुर्म की आबियारी के लिए है। ये जो हमारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के जो फ़ैसले हैं, उन फ़ैसलों में एक मामूली से शक की बुनियाद के ऊपर कत्ल के मुल्ज़मान को बरी कर दिया जाता है। ज़ना बिल जबर के मुल्ज़मान को, जैसा आपने हवाला दिया, बरी कर दिया जाता है, और वो जो मज़लूम औरत या जो विक्टिम फैमिली होती है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो इसके अंदर हुकूमत ने ही अपील के अंदर जाना है। आप पंजाब के सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो वहाँ पे ही उसी हुकूमत ने इसके अंदर अपील के अंदर जाना है। तो क्या इरादा है और आप इस पे क्या उनको तजवीज़ देंगे? कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। वो जो रिव्यू पिटीशन होगी वो मेरा ख्याल एडमिट भी नहीं होगी, खारिज हो जाएगी। मास वाइज के जो वकला करेंगे उनकी फ़ीस बन जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। और इस फैसले से, मैंने ये फ़ैसला तो नहीं पढ़ा, लेकिन जिस तरह से आप बता रही हैं यकीनन आपने पढ़ा होगा। अब इसमें ये भी है कि अगर किसी खातून के साथ रेप होता है और उसकी हड्डियां साथ नहीं तोड़ी जाती और उसे जो है वो बुरी तरह से मारा पीटा नहीं जाता, तो फिर वो ये जुर्म ही कोई नहीं है। फिर अब इस फैसले के बाद तो ये हो गया ना
जी वो बिल्कुल। तो फिर जुर्म ही नहीं है। उसकी शिकायत कोई लेट करे या जल्दी करे, उसका उसका तो अब जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो है ना वो उसकी रेलेवेंस ही नहीं रही। वो अगर वो इन दो चीज़ों के बगैर अगर किसी से रेप हुआ है, खुदा ना खास्ता, तो उसे शिकायत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जल्दी करे या लेट करे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप इसकी मजम्मत करते हैं? जी बिल्कुल, ये इस किस्म के तमाम फैसले बायसे मज़म्मत है और वकला तंजीमों को आगे आना चाहिए। वकला तंजीमें इस बारे में क्यों नहीं बात करती? बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि ये जो जुडिशल सिस्टम है, इस जुडिशल सिस्टम को जो है वो चेंज होने, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक ज्यूरी बैठती है, वो वहाँ पे एक जज की बजाय पहले एक जज डिस्ट्रिक्ट में फैसला करे, फिर एक हाई कोर्ट में करे, फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो। वो एक ही दफ़ा ज्यूरी बैठती है और बैठ के जो है वो असेसमेंट करके जुर्म के सरजद होने के 2 4 6 महीने में वो फैसला कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई बेगुनाह है बरी, अगर कोई गुनाहगार है तो उसको सज़ा मिलती है। तो हमारे यहाँ तो ये मामला जो है वो कम से कम जो है वो 4 5 साल चलता है। जी बिल्कुल। अब अगर सियासी बाज़ दफ़ा 10 12 साल भी चला जाता है। बिल्कुल अगर आप सियासी मामलात के ऊपर आएँ, आपने दुरुस्त कहा कि मामलात जो हैं वो लटकते रहते हैं, जिस तरह के ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब का केस जो है वो चलता चला जा रहा है और हर ट्यूसडे को एक तमाशा लगा होता है। राणा साहब उनकी बहनें जाती हैं, मुलाकात करने की कोशिश करती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी रूलिंग है कि जी आप मुलाकात करने दें उनके भाइयों से, मगर उनको वापस भेज दिया जाता है, उनके ऊपर पानी फेंका जाता है, वो बैठी रहती हैं। तो क्या उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए अपने भाई से मिलने की? नहीं, वो मिलने के लिए जाती नहीं है। अगर वो मिलने के लिए जाएं तो ज़रूर उनकी मुलाकात हो जाए। वो इसी काम के लिए जाती हैं कि वहाँ पे धरना दिया जाए, फिर उसके ऊपर जो है वो ख़बर बने, फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रोग्राम हो, फिर उनके ऊपर जो है वो पानी फेंका जाए, फिर दुनिया को बताया जाए कि देखें ये कितना जुल्म हो रहा है। तो वो इस इवेंट को क्रिएट करने के लिए जाती हैं और वो हर हफ्ते जो है वो ये इवेंट क्रिएट करती हैं। मुलाकात के लिए वो जाती नहीं है। मगर राणा साहब आपको तो मुलाकात करवाना होगा ना, अकॉर्डिंग टू द इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूलिंग प्लस जेल मैनुअल में भी यही है कि आप किसी भी कैदी की राइट ऑफ मूवमेंट जो है सिर्फ वो खोता है, बाकी तो उसको इजाज़त है कि वो अपने रिश्तेदारों से मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के हुक्म में भी ये दर्ज है और जेल रूल्स और लॉ में भी ये दर्ज है कि मुलाकात के कुछ असूल, यानी कुछ कोई भी चीज़ हो उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन तो होते हैं ना, तो उसके मुताबिक ही मुलाकात हो सकती है। तो उसके मुताबिक वो मुलाकात करते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे ये जब इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे उनकी मुलाकात रोकी गई, कोई तकरीबन 1.5 महीना पहले या 2 महीने पहले, और उसके बाद ये कोई 2 हफ्ते कबल जब उज़्मा खान साहबा की, जो उनकी बहन है, उनकी मुलाकात हुई, तो सुप्रिटेंडेंट ने उनसे गुजारिश की, उनसे रिक्वेस्ट की कि देखें आप मुलाकात करना आपका कानूनी हक है, हाई कोर्ट का हुक्म है, लेकिन हाई कोर्ट ने भी आप ये चीज़ें नहीं कर सकती जो आप करती रही हैं, तो मेहरबानी कीजिएगा आप मुलाकात करें, लेकिन मुलाकात करने के बाद आप बाहर मीडिया में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके वो बातें डिस्कस ना करें जो आप मुलाकात में करती है। वो आप किसी और तरह से अपनी पार्टी में मैसेज देना है तो आप तरह दे लें। कोई ज़रूरी है कि आपने जेल के बाहर खड़े होके ही जो है वो मैसेज देना है? और उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए, और ना कोई आपको किसी ट्वीट का मैसेज कैरी करना चाहिए। तो अगर आप ये रूल्स की और लॉ की खिलाफ वर्जी ना करें तो फिर आपका भी रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा फिर बाकियों के लिए भी आसानी हो जाएगी। और उन्होंने हवाला दिया वो 265C जो जेल रूल्स है जिसके तहत मुलाकात होती है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने मुलाकात की। उस मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई, उसके बाद फिर जो उन्होंने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, उसके बाद जो उसके ऊपर जो है वो ट्वीट हुआ, तो उसके बाद फिर बात समझ आ जानी चाहिए ना कि ये वो कोई मुलाकात के लिए ये सारी कोशिश नहीं हो रही। मगर राणा साहब ये देखिए आपने भी बड़ी इवेंट को पॉलिटिसाइज करने के लिए हो रही है। हाँ, मगर आपने भी बड़ी सख्त जेलें बर्दाश्त की हैं। आपको भी पता है कि जब सियासतदान जेल के अंदर जाते हैं तो उनकी सियासत मर तो नहीं जाती, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब तो सियासतदानों से मिलते भी रहे जेल के अंदर। तो
तो अगर आप इस बार ये तवक्को कर रहे हैं कि इमरान खान जेल जाएंगे, चले सुन ले। अगर ऐसा हुआ है तो वो भी गलत हुआ है, लेकिन आप मुझे बताएं कि मरियम नवाज साहबा ने, जो कि बेटी हैं मियां नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जेल में मुलाकात करने के बाद? उनकी तादाद मुझे बता दें। मैं कोई 6-6.5 महीने जेल में रहा हूँ, तो आप मुझे बता दें कि मैंने जेल में बैठ के जो है वो कितने ट्वीट किए, कितने मैंने दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की उस वक्त की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मैंने मजमून लिखवाए, मैंने जो है वो किसी मुल्क में जो है वो इलेक्शन जो है वो उसमें लॉबी करवाई, और फिर मैंने जो है वो वहाँ पे जो है वो लॉबिंग की, वहाँ पे मैंने पेपर में अपना छपवाया कि जनाब इस मुल्क में ये हो रहा है, वो हो रहा है, या मियां नवाज शरीफ ने फॉर दैट पर्पस। अगर आप हवाले जो है वो निकाल के ले हैं राना साहब, आज नहीं तो किसी और दिन ले हैं, तो फिर हमें भी इस बात के ऊपर थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि भाई चलें, अगर गलत ही सही उस वक्त हो रहा था तो चलो गलत आज भी कर दें। मगर लोगों ने जो है किताबें लिखी हैं जेल के अंदर, फिर मियां नवाज शरीफ साहब की तो सियासी मुलाकातें भी होती रही, आपके तमाम लीडरान, चाहे वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हों, ख्वाजा आसिफ हों, वो सब जाके मियां नवाज शरीफ साहब से मिलते रहे अडियाला जेल के अंदर। वो जब नहीं, सुन लें मुलाकातें होती रही हैं, तो वो तो इमरान खान साहब की भी होती रही हैं, और जब इनको पता चला कि वहाँ पे कोई इस किस्म की गुफ्तगू होती है, हालांकि हमने बाहर आके कभी किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, तो वो बंद हो गई थी, और उसके बाद फिर मियां साहब को हमें कभी नहीं मिलने दिया गया। देखिए, यूएन स्पेशल रैपरटोर ऑन टॉर्चर एलिस जिल एडवर्ड्स, उसका भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान साहब को जिस तरीके से आप रख रहे हैं, ये बड़ा डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट उनको दी जा रही है, उनको आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर रख रहे हैं जो टॉर्चर के मुतरादिफ होगा। आपने एक कमेटी बनाने का फैसला भी किया। किसने बताया? ये उनका बयान आया यूएन स्पेशल रैपरटोर का, वो यहाँ पे जो बैठे हैं उनके नहीं बयान तो नहीं, उनकी मॉनिटरिंग होती सुन है। ले, ये अक़वाम मुत्तहिदा के सुन ले अक़वाम मुत्तहिदा के जो लोग हैं ना, इनके बयानात भी कोई आसमानी सहीफ़े नहीं होते, और ये इतने कोई अनबाइस नहीं होते। ये गज़ा में जो 2 साल होता रहा है उसमें तो इनके बयान हमने कभी देखे नहीं हैं। अब जो वो बयान दे रहे हैं वो ठीक है, ये लॉबी इन्होंने की होगी, उनको पता है कि वहाँ पे जेल में उनको किस तरह से रखा गया है। मैं यही आपसे पूछने लगी थी, मेरा अगला सवाल यही था कि आपने एक अच्छा फैसला किया था कि हम एक कमेटी बनाते हैं, सियासतदानों की कमेटी बनती है, और हम जाके इमरान खान साहब के जो हालात हैं उसको जाके देख के उसका जायज़ा लेते हैं। उस कमेटी को आपने लीड करना था, वो अच्छा फैसला था, फिर क्या हुआ उस कमेटी का? नहीं, मैंने तो कोई फैसला नहीं किया था। ये खबर आई थी ना इनकी पीटीआई, नहीं सुन ले, पीटीआई की जो सेनेटर है मोहतरमा मिशाल अहमद साहबा, उन्होंने ये तजवीज़ दी थी। अच्छा, कि सेनेट की एक कमेटी बनाई जाए, उसमें सेनेटर हों, और उन्होंने कहा कि जी उसको राना सनाउल्लाह साहब लीड कर लें और हमें ले जा के वो दिखाएं, क्योंकि शायद मैंने कहा था कि वहाँ पे उनको जो सहूलतें उनका हक बनता है। और मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर कैटेगोरिकली मैं ये कहता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, हम कत्तन इस बात के हक में नहीं, और हमने कभी ये नहीं कहा कि उनको जेल में जो उनकी इंटाइटलमेंट है उसके मुताबिक उनको सहूलतें ना दी जाएं। उनको खाने की सहूलत दी गई, उनको वहाँ पे एक्सरसाइज के लिए जो है वो मशीनें फराहम की गई, और उनको वहाँ पे बुक्स, अखबारात, हमने कभी हमारी तरफ से कभी बयान भी आया हो कि जी ये क्यों न दी गई है या ना दी जाए? बिल्कुल नहीं। उनको अगर एसी की ज़रूरत है, अगर उनको अब इन्वेंटर की ज़रूरत है तो लगवा के दें, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ऐसी कमेटी जो है वो नहीं बनाई जा सकती, ला इसकी इजाज़त नहीं देता। इसका तरीक़ाकार ये है कि वो हाई कोर्ट में रिट करें, और हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से कह दे, या वो कोई कमेटी बना दे। ये हाई कोर्ट का इख्तियार है, और वो कमेटी जाके देख ले। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये गलत है कि वहाँ पे उनको जो है वो जो उनकी इंटाइटलमेंट के मुताबिक उनको जो फैसिलिटीज़ दी गई थी वो वापस ले। ये आप पहले भी कह चुके हैं। अब उनके बेटों ने इरादा किया है कि वो जनवरी के महीने के अंदर आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान की हुकूमत उनको वीज़ा देगी और उनको अपने बाप तक रसाई देगी?
देखें, बिल्कुल उनको वीज़ा मिलना चाहिए। वीज़ा मेरा ख़्याल है कि शायद उनको ज़रूरत नहीं है कि उनके पास, शायद कोई मुझे बता रहा था कि उनके पास कार्ड है, वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम वीज़े का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, चले ठीक है, वीज़ा उनको बिल्कुल मिलना चाहिए, वो आएँ, लेकिन वो मुलाकात के लिए आएँ। अगर वो सियासत के लिए आएंगे और वहाँ पे कोई मजमा लगाने के लिए आएंगे तो फिर गवर्नमेंट को उनकी भी हिफाजत जो है वो पेश नज़र होगी। तो फिर उसमें ये सूरत हाल जो है ना, ये फिर जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि ये मुलाकात के लिए तो खैर नहीं जाते, ये एक पॉलिटिकल इवेंट जो है वो उन्होंने इसको बनाना होता है। तो अगर वो इस किस्म की पॉलिटिक्स के लिए आएँ कि उनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया जाए और फिर वहाँ पे जो नहीं, है आप लोगों को कैसे रोक सकते हैं? अगर इमरान खान साहब के बेटे आ रहे हैं तो उनके मद्दाह जो हैं वो तो जाएंगे एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने। मियां नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो उनको भी तो रिसीव करने गए थे तो फिर आपके उनकी जितने पार्टी वर्कर्स थे जनरल मुशर्रफ के दौर में। तो फिर चले, फिर उनकी जो सेफ्टी है उसको गारंटी कौन करेगा? वो तो हुकूमत पाकिस्तान को करना होगा। हर शहरी जो है उसका उसकी जानो माल का हिफाजत तो स्टेट ही करेगी ना जी। तो फिर हुकूमत पाकिस्तान सब्जेक्ट टू लॉ करेगी ना। हुकूमत पाकिस्तान फिर वहाँ पे जो है वो ऐसा मजमा जो कि बाद में कंट्रोल ही ना हो सके, जिसमें हर किस्म का लोग आदमी आ जाए, उसको वो हुकूमत कंट्रोल करेगी। फिर बाद में ये कहेंगे कि जी देखें बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज़्यादती हो रही है, लोगों को वहाँ पे आने नहीं दिया गया। अगर तो उन्होंने मुलाकात के लिए आना है, वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ और एक प्रॉपर सिक्योरिटी में आके वो मुलाकात करें, अपने वालिद से मिलें। बिल्कुल उनको मिलाना चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए। ठीक है। इधर राना साहब एक वक्फा छोटा सा शामिल करते हैं, मगर इसके बाद हमने आपसे ये भी पूछना है कि कोई रास्ता निकलेगा? ये जो एक जगरनॉट बन गया है सियासत के अंदर, बिल्कुल बंद गली में आ गई है सियासत और सियासतदान भी, और साथ साथ फैज़ हमीद का ट्रायल, इसके ज़ुमरे में कौन कौन आएगा ये भी आपसे पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब, जो वज़ीर आज़म के मशीर भी हैं बराए सियासी अमूर। राना साहब, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इस वक्त और जो नामज़द जिनको किया गया है महमूद खान अचकज़ई साहब, उनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रहा। आपके साथ उनकी एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही है। हम तो समझ रहे थे कि हुकूमत या स्पीकर जो हैं वो जल्द इनका नोटिफिकेशन कर देंगे ताकि कम से कम आप लोग कोई रास्ता तो निकाल लें सियासी। ये जो एक आप समझ लें एक तसादुम सा बना हुआ है, तनाव सा बना हुआ है। देखें, इस बारे में सही जवाब तो स्पीकर साहब ही दे सकते हैं। मैं उनके बिहाफ पे तो कोई बात करने का मजाज नहीं हूँ। तो मेरी पिछले दिनों उनसे बात हुई थी, तो वो कोई इसके बारे में ये बात कर रहे थे कि कोई मामला सब जुडिस है। अब मुझे नहीं ये मालूम कि क्या है सब जुडिस, तो वो उनका ये जवाब था। बल्कि मेरे सामने जब बात हो रही थी अपोजिशन के लोगों से, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये मामला सब जुडिस है, तो वो जैसे ही क्लियर होता है वो क्लियर हो चुका है, इसके ऊपर फैसला कर दूंगा। जी, वो मामला अब क्लियर हो चुका है। मगर आपकी अपनी क्या राय है कि अब जबकि महमूद खान अचकज़ई साहब लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप कोई उम्मीद देखते हैं कि मामला सियासी तौर पे पार्लियामेंट के अंदर हल हो सकते हैं? देखिए, महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो तो एक नेशनलिस्ट ख़यालात के हामिल जो है वो लीडर हैं। उन्होंने हमेशा जमहूरियत की बात की है, जमहूरी जदोजहद की बात की है। बलूचिस्तान में होने के बावजूद उन्होंने वहाँ पे जो मुसल्लह जदोजहद है उसकी उन्होंने मुखालफत की है। तो उनकी हद तक तो मुझे इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उनके साथ हमने PDM में भी जो है उन्होंने हमारे साथ जो है वो बहुत जदोजहद की, हमारे साथ रहे वो। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे फैसला वो होना है जो इमरान खान साहब ने करना है। यहाँ पे कोई बंदा नहीं है PTI में बशमूल महमूद खान अचकज़ई साहब के और आजा ग़ुलाम अब्बास साहब के कि जो इस बारे में फ़ैसला कर सके। और इमरान खान साहब का जो फ़ैसला है वो जमहूरी जदोजहद का नहीं है, वो उनका फ़ैसला वही है
जो 25 मई 2022 को था, जो 9 मई को था, जो 26 नवंबर 2024 को था। ये आप कैसे वो कह सकते हैं? मुसल्लह आपके तौर पास पे कोई ही ऐसे जदोजहद शवाहिद करने हैं के कि हामी। आइंदा से भी इमरान खान साहब ऐसे ही फैसले जी करने, आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है? जी जी, ये मैंने 3 इवेंट्स का जिक्र किया है, तो उनके ऊपर जो भी पीटीआई का जो अपना था एजिटेशन या उनका जो भी उसमें पॉलिसी थी, वो मुसल्लह जदोजहद थी। और अब जो सुहेल अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट हुई है या उनकी एलिवेशन हुई है बतौर चीफ मिनिस्टर, वो भी इन्हीं असूलों की बुनियाद पे हुई है। अगर महमूद खान अचकज़ई के ज़रिए उन्होंने डायलॉग करना होता या उन्होंने बातचीत करनी होती या डेमोक्रेटिक स्ट्रगल करनी होती या डेमोक्रेटिकली इश्यूज़ को जो है वो डील करना होता, तो फिर सुहेल अफरीदी साहब का मैंडेट मुख्तलिफ ना होता। उनका मैंडेट मुख्तलिफ है। किस तरीके से मुख्तलिफ है? तो उनको क्या मैंडेट दिया इसलिए गया है? उनका मैंडेट यही है कि जी आप जो है वो मुसल्लह जो है वो जदोजहद करें। बल्कि ये मेरे अल्फाज पे आप क्यों जाते हैं? वो ये 2 दिन 3 दिन कबल जो उन्होंने की है, वहाँ पे जलसा किया है बरदान में या शायद कोहाट में, तो उसमें उन्होंने बता दिया है कि अब हम जाएंगे इस्लामाबाद, तो या तो बकौल उनके जो वो कहते हैं कि आज़ादी हमने हासिल करनी है, तो या तो वो हासिल करेंगे या फिर कफन में वापस आएंगे। तो आप मुझे ये समझा दें कि एक आदमी जो किसी भी मिशन पे इस इरादे से जाए कि या तो वो जो है वो उसके मुकाबल जो है वो उन्हें नहीं छोड़ेगा, तो या फिर खुद कफन में वापस आएगा, नहीं, मगर तो ये क्या राणा डेमोक्रेटिक साहब, स्ट्रगल होती है? अर्ज ये है कि एक जो है बकौल आपके, एक मरने को तैयार है, दूसरा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मारने को तैयार है, बीच में आप हैं, हुकूमत आपकी है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, इसका फॉल आउट आपको भुगतना पड़ेगा। आपने एज अ पार्टी कुछ मिल बैठ के सोचा है कि कोई रास्ता निकालना है, कोई सियासी हल निकालना है इस मसले का? देखें, इसमें रास्ता निकालने की कोशिश ही नहीं, इसके ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को भी, अपने पार्टी लीडर को भी, सबको इस बात पे राज़ी किया। और जिस दिन उन्होंने ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की, तो ये कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने पार्टी की अप्रूवल के बगैर बात कर दी। उन्होंने जब उनको कहा कि भाई हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, आपके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, हर इशू पे बात करने को तैयार। उसके बाद आगे से जो जवाब दिया था अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने, वो अब मैं यहाँ पे ना ही दोहराऊं तो बेहतर है। अंडरस्टूड। मगर राणा साहब, उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा, उसके बाद फिर तीसरी दफ़ा, उसके बाद फिर यौम आज़ादी के ऊपर जो है वो उन्होंने जो मैसेज दिया कि आए बैठें, पहले हम मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान करें और उसके बाद हम बैठ के अपने जो है वो इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें। तो उसका भी फिर जो जवाब है वो आपके सामने है। चलिए राणा साहब, इधर एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं और फिर फैज़ हमीद के जो ऊपर एक कन्विक्शन आई है, 14 साल उनको सज़ा दे दी गई है। बताया जा रहा है कि इसका जो ज़ुमरा है ये ज़्यादा बढ़ेगा, इसमें कौन कौन, इसकी लपेट में कौन कौन आएगा, ये आपसे पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं राना सनाउल्लाह खान साहब। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम लीडर हैं। राना साहब, अब जो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ मुकदमा बन गया है, 14 साल उनको सज़ा हो गई है, तो उनके ख़िलाफ़ क्या स्पेसिफ़िक शवाहिद निकले हैं? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हो कि उन्होंने सियासत में मुदाखलत किया। आप बहुत बार इसके बारे में जिक्र तो कर चुके हैं, मगर ये जो केस इनके खिलाफ चला है, वो कौन से ऐसे शवाहिद मिले हैं जिसके तहत उन्होंने उनको कन्विक्ट किया है? देखिए, ये तो फैसला जब तक सामने नहीं आता तो उस वक्त तक तो इसके ऊपर कोई हतमी बात तो नहीं की जा सकती। वैसे अंदाजे ही है ना, सारे लोग लगा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अंदाज़ा लगाना जो है वो इस किस्म के केसेस में कोई परफेक्ट हो सकता है। तो बहरहाल एक वो टॉप सिटी का सुन रहे हैं कि जी, वो तो सबके सामने रेड हुआ था और उसके बाद
उस वक्त जब DGISPR की प्रेस रिलीज आई थी 15 अगस्त 2024 को, तो उसके अंदर 3 और रिटायर्ड अफसर थे जिनको कस्टडी में लिया गया था। अब आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, आप एक सीनियर सियासतदान हैं PMLN के, हुक्मरान जमात के, कि क्या इसके दायरे कार को वसी किया जाएगा? क्या इसके दायरे कार में जनरल बाजवा को भी लपेटा जाएगा? देखें, ये इन्फॉर्मेशन कह लें या ऐसे अफवाह कह लें, मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर अपनी जो है वो क्या सराई करते हैं। इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सियासी सरगर्मियों से मुराद वो सियासी सरगर्मियां हैं जो उन्होंने अपने किसी वक्त के भी जो ऑफिशियल कंसाइनमेंट होती है, असाइनमेंट होती है या मैंडेट होता है, उससे ओवर एंड अबव की होगी। और जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि कमर जवेद बाजवा साहब को इसमें मुलव्वस किया जाएगा, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। उसकी वजह ये है कि सियासी सरगर्मियों के हवाले से जो बात ज़ुम्मे आ रही है फैज़ हमीद साहब के, यानी मेरी इन्फॉर्मेशन या जिस तरह से मैंने कहा कि अफवाहें लोग अपने अपने ख्यालात का इज़हार, एक तो उनके ख़िलाफ़ ये आ रहा है कि वो जो उन्होंने लॉन्ग मार्च करवाया था ना PTI का, PTI ने जो लॉन्ग मार्च किया था, तो उसके मतलब ये कहा जा रहा है कि उसके आर्किटेक्ट जो है वो फैज़ हमीद साहब थे और उस वक्त वो इन सर्विस थे, इन यूनिफॉर्म थे। उसके बाद फिर 9 मई के मतलब भी ये कहा जा रहा है कि उसके भी आर्किटेक्ट जो है वो फैज़ हमीद साहब थे। तो अगर ये दो चीज़ें हैं तो इन दोनों में मेरी दानिश या मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इसमें कमर जवेद बाजवा साहब इन दोनों चीज़ों में नहीं हो सकते। यानी कि आर्मी चीफ को यही नहीं पता था कि उनके जूनियर अफसरान क्या कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें कोई उस लॉन्ग मार्च को करवाने की ज़रूरत थी या उन्होंने उसमें कोई जो है वो उन्होंने जो है वो खुद दखल दिया होगा। वो किया तो PTI ने है, किया तो इमरान खान साहब ने है, और अगर उसमें किसी ने आर्किटेक्शन की है तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर फैज़ हमीद साहब ने किया तो उन्होंने उनसे पूछ के की हो या उनके कहने पे की हो। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा नहीं होगा। तो ही वाज एक्टिंग अलोन, फैज़ हमीद साहब खुद से ही एक ही फर्द थे। उसकी वजह यह है ना कि वो मफाद फैज़ हमीद साहब का था ना। फैज़ हमीद साहब खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे या वो आसम मुनीर साहब को रोकना चाहते थे। तो ये दोनों चीज़ें उनसे रिलेटेड हैं। इन चीज़ों का किसी और जर्नैल से या आर्मी चीफ से कोई तल्लक नहीं बनता। और आगे जाके आप क्या देख रहे हैं कि इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल होगा? अगर इन दोनों चीज़ों में ये बात जो जिस तरह से हमने डिस्कस की, अगर ये साबित हो जाती है कि ये जो फैज़ हमीद साहब की इन्वॉल्वमेंट थी उसमें पूरी तरह से इमरान खान साहब या PTI के और लोग जो है वो इन्वॉल्व थे या ऑन बोर्ड थे, तो फिर ये हो सकता है। और इसके अंदर अगर उनका कोर्ट मार्शल होता है तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि अपील का हक जो है वो पार्लियामेंट को 45 दिन के अंदर इसके अंदर कानून साजी करनी चाहिए और फिर अपील का हक देना चाहिए कि जी सिविलियंस को हो। अभी तक आपने वो कानून साजी नहीं की पार्लियामेंट के अंदर। मेरे में ऐसा नहीं है। अगर कोई है, अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई पार्लियामेंट को डायरेक्शन मौजूद है तो उसके ऊपर फिर अमल हो चुका होना चाहिए। वो 45 दिन तो कब के गुजर गए जी। अच्छा राना साहब, आपसे आखिरी सवाल कि NFC अवार्ड के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत नाराज़ लग रही है और वो ये कहते हैं कि किसी हाल में भी हम 18वीं तरमीम का रोल बैक अलाउ नहीं करेंगे और जो वफाक है वो अपनी कटौती करे बजट की बजाय कि पॉपुलेशन और जो एजुकेशन है वो आप हमसे ले लें। अब आने वाले दिनों में आप पीपल्स पार्टी को कैसे आमादा करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम वही करेंगे जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी आमादा हो जाएगी।
और हम जो समझते हैं कि दुरुस्त है उसके ऊपर आमादा करने की पीपल्स पार्टी को पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि एक प्रॉब्लम मौजूद है, वो पीपल्स पार्टी भी इससे इनकारी नहीं है कि प्रॉब्लम इज़ देयर। उसका तरीक़ाकार जो है, हमें कोई 18वीं तरमीम से हमें कोई जो है वो अदावत नहीं है या हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के हल के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। क्या आप डिफेंस बजट की बात कर रहे हैं? उनमें से किसी एक तरीके के ऊपर कोई और भी हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो उन तरीकों में से किसी तरीके के ऊपर जो है वो एग्री हुआ जा सकता है, और इस बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने गौर व फिक्र किया है और वो एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। तो वो कमेटी जो है वो, मेरा ख़्याल है कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो पूरी तरह से जो है वो मामला जो है ना वो बेहतर तरीके से इसको हल कर लेंगे। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है एनएफसी अवार्ड के हवाले से? इस्टेब्लिशमेंट मेरा ख़्याल है कि इस बारे में वो भी यही चाहती है, जो जिस तरह से मैंने बात की है, कि अमंग कोलिशन पार्टनर्स एंड पर्टिकुलरली अमंग PMLN एंड पीपल्स पार्टी और MQM, क्योंकि वो भी एक थर्ड नंबर के ऊपर बड़ी कोलिशन पार्टनर हैं, तो एटलीस्ट इनके दरमियान जो है वो कोई ना कोई जो है वो अफ़हाम व तफ़हीम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राना सनाउल्लाह साहब अपना कीमती वक्त देने का। थैंक यू जी। और बड़ा तफसीली इंटरव्यू राना सनाउल्लाह साहब ने दिया है, बड़े खुल के उन्होंने कुछ ऐसी खबरें दी हैं। तो नाजरीन, आज के लिए मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।